बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके साथ शेयर करूंगी चिकन ब्रेड की रेसिपी जो विदाउट ओवन बनाऊंगी और बिल्कुल बेकरी स्टाइल से चिकन ब्रेड हमारी रेडी होगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। चलिए जी अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, इधर मैंने सबसे पहले ले लिए हैं 2 कप मैदे के। मैं आपको कप का साइज़ दिखा देती हूँ। ये वाला साइज़ कप का है। ये मैंने 2 भर के मैदे के लेके इसको अच्छे तरीके से मैंने छान लिया। 2 कप मैदे का ये हिसाब होता है कि इससे हमारी 2 बड़े साइज़ की चिकन ब्रेड रेडी हो जाती हैं, और अगर आप छोटे साइज़ की बनाएंगी तो 3 भी रेडी हो जाती हैं। तो चलें जी अब हम बनाते हैं डो। इसके अंदर मैंने मैदा जो छान के मैंने 2 कप रखा था वो इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 सैशे पूरा ये जो हमारा ईस्ट होता है, ख़मीर होता है, सूखा ख़मीर, वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छा, इसको अगर आप लोगों ने हाफ़ अगर डालना है ना तो हाफ़ आपने इसको रखना नहीं है, क्योंकि बाद में फिर ये बिल्कुल ये ख़राब हो जाता है, और ये हमारा अगर किसी और डो में डालेंगे तो ये अच्छे तरीके से एक्टिव नहीं होता। अच्छा, इसके अंदर मैंने पूरा साशे डाल दिया। मैं तकरीबन पूरा साशे ही ऐड कर देती होती हूँ, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल में 1 से 2 चम्मच इसके अंदर तकरीबन होता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी। ठीक है, आपने चम्मच देख लिया होगा छोटे साइज़ का। और ऑयल भी तकरीबन मैंने 2 से 3 चम्मच अंदाज़े से मैंने इसके अंदर डाल दिए। अगर मुझे कम लगा तो मैं बाद में और भी डाल दूँगी। उसके बाद दूध मैं हमेशा फ़्रेश लेती हूँ, जो घर का होता है उसके ऊपर जो मलाई आई होती है स्पेशली, वो मैं कभी ज़ाया नहीं करती, और वो मैं इस तरह केक में या जो भी मैंने बेकिंग की चीज़ें बनानी होती हैं उसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। अच्छा, दूध के साथ मलाई थी आधा कप, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा, जब भी आप पिज़्ज़ा या ब्रेड वगैरह बनाएं ना तो आप कोशिश किया करें कि अगर आप दूध के अंदर इसकी डो तैयार किया करें। जैसे हम पानी में गूंदते हैं ना, नीम गर्म पानी में, उसके बजाय अगर आप दूध से गूंदेंगी ना तो बिल्कुल जो हम बेकरी से लेते हैं ना वो वाला हमारा टेक्सचर आता है। अच्छा, अब मैंने इसको अच्छे तरीके से हाथों के साथ मैंने गूंद लिया। ये देखिए, इस तरह आपने इसको, जिस तरह हम आटे को मुक्कियाँ देते हैं ना, इस तरह हमने देनी है। जितना हम अच्छा इसको गूंदेंगे उतना ही अच्छा हमारी डो रेडी होगी। अच्छा, ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, लेकिन जब भी हमने इसको कवर करके रखना फिर भी उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाना होता है। डो को मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब इसको मैं कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख दूँगी। अगर आपने शाम को बनाना है तो आप डे टाइम में डो रेडी करके रख सकते हैं। और अब हम रेडी कर लेते हैं ब्रेड की फिलिंग। इसके लिए मैंने ले लिया 1 पीस मक्खन का, और इसके अंदर साथ ही मैं ऐड कर दूँगी 1 से 2 चम्मच ऑयल के। ये तकरीबन 1 से 2 चम्मच मैंने ऑयल के ऐड कर दिए हैं। अब इसको हल्का सा हमने मेल्ट करना है ताकि जो मक्खन है हमारा मेल्ट हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने 1 चम्मच भर के वो ऐड कर देना है। इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इस वजह से मैंने 2 चम्मच इसके अंदर ऐड किए हैं। अगर आपने 1 डालना तो आप 1 भी डाल सकते हैं। इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चिकन। अच्छा, चिकन मैंने बोनलेस लेके इसको अच्छे तरीके से मैंने बॉयल कर लिया था, उसके बाद इसको मैंने शेड कर लिया था। अब इसके अंदर ये ऐड कर दूँगी। अब आपने इसकी चम्मच के साथ अच्छे तरीके से सारा मिक्स कर लेना है। जो अदरक लहसुन का फ्लेवर है वो सारा हमारे चिकन के अंदर चला जाए। अच्छा, चिकन जो मैंने बॉयल किया था इसके अंदर मैंने आधा चम्मच नमक भी ऐड कर दिया था। इससे ये होता है कि जब बॉयल करते हैं चिकन तो चिकन के अंदर तक सारा नमक हमारा चला जाता है, नहीं तो जो चिकन का जो होता है ना टेस्ट वो ज़रा फीका फीका सा लगता है। इसलिए मैं नमक में हाफ़ चम्मच इसमें यूज़ करूँगी। 1 चम्मच मोटी कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च पीसी हुई, ये इसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। घर के सारे मसाले यूज़ करी, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। सारे इसके स्पाइसेस जो मैंने ऐड किए हैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद अगर ऑयल आपको थोड़ा सा कम लगे तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी, ये मेरे पास थोड़े से ऑलिव्स पड़े थे वो, और 1 शिमला मिर्च थी, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया, और साथ 2 से 3 अदद हरी मिर्चें पीस के वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है ना बहुत ही मज़े का आता है। अब इसको अच्छे तरीके से सारे मिक्स कर लूँगी। शिमला मिर्च भी अगर बच्चे आपके नहीं खाते तो इस तरह अगर आप फिलिंग के अंदर यूज़ करके बच्चों को खिलाएं तो बच्चे खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि फिलिंग में मम्मा ने क्या क्या डाला हुआ है। चलें, जब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब एंड में मेरे पास ये 2 साशे पड़े हुए थे चिली गार्लिक केचप के, इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इससे भी टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और काफ़ी दफ़ा होता है ना घर में हमारी चीज़ें पड़ी होती है तो हमें उन्हें यूज़ कर लेना चाहिए, और हमें खुद भी चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए कि अगर हम किसी फीलिंग में ये चीज़ ऐड करेंगे तो उसका फ्लेवर कैसा आएगा। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, ये 2 चम्मच तकरीबन मेरे पास हैं ये मैदे के, ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से इसके साथ ही मिक्स कर लेना है।
मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा, बिल्कुल हमने इसके अंदर दूध ऐड करना है, आधा कप तकरीबन। ठीक है, आधा कप दूध ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इससे ही फिलिंग की दूध और मैदे डालने का मकसद सिर्फ ये है कि जब हम फिलिंग उसके अंदर अपने ब्रेड के अंदर हम लगाएंगे तो ये एज अ ग्लू का जो होता है ना वो काम देती है, इसे चिपक जाती है। अगर हम इसी तरह अगर अपनी फिलिंग लगाते तो हमारी फिलिंग बाहर निकलती रहती है। अब इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूँगी ताकि जो भी हमारे स्पाइसेस है अच्छे तरीके से वो दम के अंदर सारे हमारे पक जाएँ और इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। अब जी हमारी फिलिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट रेडी। अब हम आ जाते हैं अपनी डो की तरफ। तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके थे। अब मैंने इसको जब मैं फिलिंग रेडी कर रही थी उसके बीच भी मैंने इसको 1-2 मरतबा इसको मुक्कियाँ मैंने दी थी क्योंकि ये काफ़ी राइस हो चुकी थी। अब मैंने इसको बेल लिया अच्छे तरीके से। जितना आपने साइज़ रखना है अपनी ब्रेड का आप उस हिसाब से आप इसको बेल लें। ये तकरीबन मेरा मीडियम साइज़ है। अब मैंने इसके सेंटर में इस तरह सारी फिलिंग लगा दी है। फिलिंग देखिए अच्छे तरीके से चिपक गई है और ये जो कट हैं ये मैं छुरी के साथ अच्छे तरीके से लगा लूँगी। तो इसके काफ़ी वैरायटी होती है, ज़रूरी नहीं कि हम ये वाला डिज़ाइन ब्रेड का बनाएं, काफ़ी आजकल ब्रेड के डिज़ाइन बनते हैं। लेकिन ये जो बेकरी स्टाइल मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब अच्छे तरीके से आप इसको कवर करते जाएं। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाती है। अच्छा, जैसा कि मैं बना रही हूँ विदाउट ओवन, अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ईजी तरीके से आप अपनी कढ़ाई में या किसी चीज़ में भी आप इसको बना सकते हैं। अब मैंने जिस ट्रे में बनाना था उसमें मैंने ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है। उसके बाद मैंने 1 अंडा और 2 चम्मच दूध के डाल के इसको मिक्स करने के बाद इसके ऊपर मैंने ये ब्रश के साथ ये सारा लगा दिया। इससे ये होगा कि कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद टमाटर, हरी मिर्चें वो मैंने डेकोरेट करने के लिए लगा दी। ऊपर मैंने कलवंजी डाल दी। कलवंजी से इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, बहुत ही मज़े का। और वैसे भी कलवंजी के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। कलवंजी की जगह तिल भी लगा सकते हैं। अच्छा, इधर मैंने अपनी जो कढ़ाई है वो प्री हीट होने के लिए रख दी थी। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी दोनों चिकन ब्रेड। देखिए एक ही ट्रे में आ गई है। अब इसको कवर करके रख दूँगी। तकरीबन मैंने इसको 20 से 25 मिनट के बाद इसको मैंने निकाला है। देखिए माशाल्लाह हमारी चिकन ब्रेड हो चुकी है रेडी। और अब इसको थोड़ा सा मैं रखूँगी ताकि ठंडी हो जाए, फिर मैं इसको ट्रे में शिफ्ट करती हूँ। अब मैंने इसको ट्रे में शिफ्ट कर दिया। अब आपको मैं कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की उसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही है। अच्छा, हम बेकिंग जब भी घर में करें ना पूरे घर में खुशबू फैल जाती है और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो ये आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। आप बच्चों को स्कूल लंच में भी दे सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।